नमस्कार मित्रों, श्री राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री, आपके पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग पे। मित्रों, आज हम किचन के बारे में बात करेंगे, रसोई घर के बारे में बात करेंगे। महिलाओं का ज़्यादातर समय रसोई घर में जाता है। महिलाओं के स्वास्थ्य में या उनकी मानसिक चिंता में आपने अक्सर दिक्कतें देखी होंगी। इसका कहीं न कहीं आपकी रसोई घर से भी सीधा संबंध है। वास्तु के अनुसार जो आदमी जिस हिस्से में रहता है वहाँ की एनर्जी से वो प्रभावित होता है। तो कहीं न कहीं आप देखें, आपके किचन का वास्तु कहीं खराब तो नहीं है, जिस कारण आपकी पत्नी के स्वास्थ्य में समस्या है या उसकी मानसिक चिंता ज़्यादा है। किचन एक ऐसा स्थान है जहाँ पे भोजन तैयार होता है। हर आदमी उस भोजन से डायरेक्ट इफेक्टेड होता है, उसको सेवन करता है। वह भोजन भी आपकी एनर्जी के साथ अपना संबंध बनाती है। तो केवल नारी ही नहीं, घर के सारे सदस्य उस एनर्जी से प्रभावित होती हैं। सही यह है कि औरतें ज़्यादा देर तक, माताएं बहनें ज़्यादा देर तक किचन में रहती हैं तो उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले किचन किस स्थान पे हो इसके बारे में आपको एक बार फिर बताना चाहते हैं। दक्षिण और पूरब का कोना अग्निकोण होता है, यह किचन के लिए सबसे अच्छा होता है। यहाँ पर अगर किचन नहीं है तो पश्चिम और उत्तर के कोने पर भी आप किचन बना सकते हैं, क्योंकि यह वायु तत्व का स्थान है। इन दो स्थानों पर किचन हो सकता है। इस वीडियो में हम किचन के अंदर की ज़्यादा बातचीत करेंगे। किचन में सामान जो रखे रहते हैं, अर्थात मसाले वगैरह, चाकू, बर्तन, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पानी की टोटी कहाँ हो, किस दिशा में खड़े होकर महिलाएं और बहनें भोजन बनाएं, ये ज़्यादा फायदा करे, इस सब संबंध में हम बात करेंगे। अंत में हम आपको कुछ उपचार भी बताएंगे, क्योंकि सारे घरों में किचन की दिशा अच्छी नहीं हो पाती है। अगर दिशा सही नहीं है तो उसके लिए हम आपको कुछ उपचार भी बताएंगे। वीडियो अंत तक जरूर सुनें। अब हम बात करते हैं कि किस दिशा में मुख करके भोजन बनाना श्रेष्ठ होता है। पूरब और उत्तर दिशा में आप मुख करके भोजन बनाते हैं तो सबसे अच्छा होता है। इसमें सबसे अच्छा पूरब होता है। किचन में खिड़की किस दिशा में लगाई जाए तो अच्छी होगी। पूरब और उत्तर दिशा में खिड़की हो, क्रॉस वेंटिलेशन हो, हवा उधर की आए तो ये श्रेष्ठ होता है। अब हम बात करते हैं कि घर में जो मसाले वगैरह सामान रखे हों वो किन स्थितियों में हो और कहाँ रखे हों। कोशिश करें दक्षिण और पश्चिम की दीवार से जुड़ी हुई अलमारियों में ही सामान रखा जाए। भोजन सामग्री का जो भंडारा कहा जाता है, छोटा मोटा, उससे संबंधित सामान यहाँ पे ही रखा जाए। इन सामानों के क्रम को हमेशा ध्यान रखें, ये बिखरे न रहें, क्योंकि रसोई में जो प्रयोग होते हैं चीज़ें, उसमें मसाले वगैरह, इन मसालों की बड़ी एनर्जी होती है। आपने देखा होगा तंत्र में लौंग, इलायची, हल्दी, काली मिर्च, इनका बड़ा प्रयोग किया जाता है। तंत्र इनको ऐसे ही नहीं प्रयोग करता है, इनकी अपनी एनर्जी होती है। इसीलिए कोशिश करें कि जो भी मसाले से संबंधित चीज़ें हों, ज़्यादातर उनको आप डिब्बे में बंद करके एक क्रम से एक व्यवस्थित स्वरूप में रखें। अगर आप इनको खुला या अव्यवस्थित रूप से रखते हैं तो उस कमरे की एनर्जी को ये प्रभावित और डिस्टर्ब करते हैं। वहाँ पर रहने पर आदमी की थोड़ी बेचैनी बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं पानी कहाँ पे होना चाहिए। कोशिश करें उत्तर ही दीवार पर या पूरब दीवार के हिस्से में ही पानी को रखा जाए। बाएं हिस्से पे हल्की चीज़ें और जल से संबंधित चीज़ें रखी जाएं। अगर पूरब दिशा में मुख करके बहन भोजन बना रही है, माता भोजन बना रही है। दाहिने हिस्से पे वजनी चीज़ें हों, मसाले से संबंधित ऐसी चीज़ें रखी जाए जो वजनी चीज़ें, प्रभावी चीज़ें हों, उनको दाहिने हिस्से अर्थात पश्चिम या दक्षिण की दीवार पर रखा जाए। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि अगर आपको घर में
दक्षिण दिशा में ही मुख करके भोजन बनाना है तो आप क्या करें। इस स्थिति में कोशिश करें आप उत्तर दिशा की दीवार पर एक शीशा जरूर लगवा लें, जिससे दक्षिण दिशा की जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाए और आपके किचन की जो नकारात्मकता है वो कम हो। अगर आप पश्चिम दिशा पे भोजन बनाने के लिए मजबूर हैं तो आप पूरब दिशा की दीवार पर एक शीशा लगा लें, जो आपकी पश्चिम दिशा की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाले। इसके अलावा भी एक बेहतरीन रेमेडी आप कर सकते हैं। पूरब और उत्तर के कोने पर आप एक लोटे में हमेशा जल भर कर रखें और इस जल को डेली परिवर्तित करते रहें। यह भी किचन की एनर्जी को बैलेंस करेगा। तीसरी चीज़, कोशिश करें कि किचन आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय सूखा रहे। ज़्यादातर आप देखेंगे किचन की फर्श पे ढेर सारा पानी या काउंटर पे पानी रहता है। यह किचन के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि किचन अग्निकोण का हिस्सा है। अगर यहाँ पर जल ज़्यादा देर तक या ज़्यादा गिरा रहेगा तो नेगेटिव एनर्जी किचन में ज़्यादा फैलेगी। टोटियाँ जो हैं उससे पानी भी कम से कम कोशिश करें गिराएं और टपकने पाए। टपकने वाला किचन जिससे पानी टपक रहा है, यह किचन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। कोशिश करें किचन में खिड़कियां जरूर दें, जिससे उसमें जो एनर्जी पैदा होती है नकारात्मक, वह बराबर बाहर निकलती रहे। घर की महिलाएं किचन में ज़्यादा से ज़्यादा समय रहती हैं। यही नकारात्मक ऊर्जा उनको स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में खराब करती है, उनकी मानसिक बेचैनी को बढ़ाती है। तो वास्तव में ये छोटे मोटे परिवर्तन करके आप अपने घर को खुशहाल बना सकते हैं। इसी तरीके से उपयोगी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।